नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। जब लबों पर जगह नहीं मिलती, जब लबों पर जगह नहीं मिलती, तब लफ्ज आंखों में रहने लगते हैं, तब लफ्ज आंखों में रहने लगते हैं। उम्मीद है इस शेर तक आप पहुंचे होंगे। और अब आज का हमारा ये खास कार्यक्रम, इस प्रोग्राम में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि महान गायक और इंसान रफ़ी साहब और ग्रेट सिंगर, एक्टर और बेहतरीन इंसान किशोर दा की आवाज के बावजूद इन दोनों ने जिस फिल्म में गीत गाए, इतने मशहूर हुए गीत, लेकिन फिर भी क्यों, जिनके लिए इन्होंने गीत गाए थे, ऋषि कपूर साहब, वो क्यों परेशान हो गए तो इस फिल्म को लेकर, और फिर बाद में उस फिल्म का क्या हुआ, गीतों का क्या हुआ, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, ऋषि कपूर जी का जिक्र आता है तो बॉबी और खेल खेल में और कभी कभी और एक से बढ़कर एक फिल्म में बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन इंसान राज कपूर साहब के बेटे, और उनके लिए जो गीत गाए, कमाल ये है कि रफ़ी साहब ने भी खूब गाए। कौन सी फिल्म का जिक्र करूं, लैला मजनू, अमर अकबर एंथोनी, किशोर दा ने भी खूब गाए कभी कभी। और ये जानिए कि और भी सिंगर्स ने गाए, लेकिन कुछ की आवाज उन पर फिट नहीं बैठी, लेकिन सुरेश वाडकर साहब ने बाद में गाए, बड़ी अच्छी आवाज लगती थी। नदीम श्रवण ने जब दीवाना में ऋषि कपूर के लिए इस्तेमाल किया तो उन्होंने, क्योंकि नदीम श्रवण प्रेफरेंस देते थे कुमार सानू साहब को, तो कुमार सानू ने भी गाया। बहरहाल आज हम जिक्र कर रहे हैं रफ़ी साहब का और किशोर दा का और ऋषि कपूर जी का। इन लोगों ने कई फिल्मों में गाए, ये हम आपको बता चुके हैं। और जिस फिल्म का जिक्र आज होगा वो है 1980 की सुभाष घाई साहब की फिल्म कर्ज। जी हाँ, कर्ज। कर्ज का नाम आते ही अब इसमें देखिए, ऐसा है कि अलग अलग लोगों की चॉइस हो सकती है। किशोर दा ने भी एक से बढ़कर एक गीत गाए इस फिल्म में, ओम शांति ओम और एक हसीना थी। और रफ़ी साहब का गीत एक ही है, दर्द दिल दर्द जिगर। आपका कौन सा फेवरेट है? कोई कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही ने बड़े अच्छे गाए और सारे ही गीत, असल में ये म्यूजिकल हिट फिल्म ही थी कर्ज। सुभाष घाई साहब आते हैं और पहले हीरो बनने की कोशिश की, फिर आराधना फिल्म में काम किया, उमंग फिल्म में, फिर काली चरण से आए और डायरेक्शन में आ गए, और फिर कर्ज से प्रोड्यूसर भी बन गए और कहानी लाए और ये तय किया कि इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और आनंद बख्शी साहब को सौंप दिया कि आप लोगों को कुछ नया करना है संगीत में, और उन्होंने किया भी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कर्ज म्यूजिकल हिट फिल्म रही। अच्छा, ये वो दौर भी था कि ऋषि कपूर भी खूब काम कर रहे थे, उनकी और भी फिल्में 1980 में आई। हालांकि 1980 में आपको एक बात बताऊं, जो बड़ी बड़ी फिल्में आई जैसे कुर्बानी, दोस्ताना आई और भी बहुत सी फिल्में आई, आशा आई, कई फिल्में जो आ रही थी ये 1980 की फिल्में, और 1980 की ही फिल्म है कर्ज। दोस्तों, ये आपको बताएं कि कर्ज रिलीज हुई मेरे ख्याल से 1980 11 जून को, और ऋषि कपूर साहब जो उन्होंने किताब लिखी उसमें ये बताते हैं कि जब कर्ज रिलीज हुई, उनकी और भी फिल्में आ रही थी, तो कर्ज से उन्हें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो अच्छा नहीं कर पाई, स्लो चल रही थी, लेकिन इसके गाने पसंद किए जा रहे थे, चाहे वो रफ़ी साहब की आवाज में हो या किशोर दा की। यही एक उम्मीद थी, संगीत और इसके गीत, लेकिन फिल्म उठान नहीं ले पा रही थी। एक बड़ी वजह इसकी ये रही कि 20 जून 1980 को एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई, जो मेरे ख्याल से 1980 की सबसे बड़ी फिल्म रही, कुर्बानी। अब जब कुर्बानी रिलीज हो गई तो फिर लोग उसकी तरफ चले गए, तो कर्ज का मामला और थम गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कर्ज का संगीत बड़ा जबरदस्त था, और गीतों को सुनने के लिए लोगों ने रुख किया सिनेमा घर का। और फिर यह हुआ कि वो ऋषि कपूर साहब जो बहुत परेशान हो गए थे, इतनी बड़ी फिल्म करियर दांव पे लग जाता है। मेरे ख्याल से धन दौलत भी उनकी उसी साल आई थी, और भी फिल्में आई थी, दो प्रेमी वगैरह। तो जब वो शूटिंग वगैरह के लिए जाते ऋषि कपूर, तो वो टेंशन में रहते, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, सही से सीन नहीं दे पाते। सब परेशान हो गए, उनके रिश्तेदार, उनके फादर खुद राज कपूर साहब, कि ये ऋषि को हुआ क्या है, चिंटू को क्या हो गया। उनको यह गम खाया जा रहा था कि कर्ज फिल्म डूब गई। लेकिन
वो होता है ना कि किस्मत के आगे तो किसी की चलती नहीं है। संगीत के जरिए लोगों ने, मैंने आपसे कहा कि रुख किया सिनेमा का घर का, और फिर इस फिल्म, जो फिल्म कामयाब नहीं हो रही थी कुर्बानी के आगे, फिर कर्ज ने स्पीड पकड़ी पकड़ी पकड़ी। हालांकि फिर भी कर्ज को जितना बड़ा हिट होना चाहिए था मेरे हिसाब से, उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाई। और भी बड़ी हिट हो सकती थी वो, और भी, क्योंकि उस साल अगर हम नंबरिंग देखते हैं तो शायद 1 नंबर पर कुर्बानी रही और 9 नंबर पर कर्ज आती। लेकिन जितना भी इसको बचाया, इसके संगीत ने बचाया। और रफ़ी साहब की आवाज़ ने बचाया, किशोरदा की आवाज़ ने बचाया। क्योंकि आज भी जब इसके गीत हम सुनते हैं तो अलग ही हैं दोस्तों। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो म्यूज़िक दिया है, वेस्टर्न हो या डिस्को डांस हो या दर्द दिल, अलग ही है। उसमें आप कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, इस तरह का ये गाना रहा। तो फिर ये फिल्म कामयाब हुई और ऋषि कपूर की जान में जान आई कि चलो भाई, मेरा करियर बच गया। तो दो महान सिंगर्स ने संगीत का नो डाउट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और आनंद बख्शी साहब ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन रफ़ी साहब और किशोरदा की आवाज़ ने जो जादू बिखेरा दोस्तों, तो वो ये फिल्म कर्ज बच गई। और ऋषि कपूर साहब का मामला ये है ना कि मैंने आपसे कहा कि उनके लिए सब गाते थे, लेकिन किशोरदा ने जितने हिट गाने गाए उतने ही रफ़ी साहब ने भी उनके लिए हिट गाने गाए हैं। तो इस तरह से ये तो बात रही कर्ज की दोस्तों यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि फिल्म बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था और ऋषि कपूर जी के लिए आवाज दी शैलेंद्र सिंह जी ने, और बाद में भी गीत गाए। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कभी रफ़ी साहब को नहीं छोड़ते थे, शुरू ही से ही हम जानते हैं। और 70 के दशक में फिर किशोरदा को लोग चाहते थे, एक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफ़ी साहब की आवाज़ तो ली और किशोरदा की आवाज़ का भी इस्तेमाल खूब किया, खास करके ऋषि कपूर जी के लिए कई फिल्मों में ये हम जानते हैं। और यही फिल्म कर्ज में भी हुआ, जहां ज्यादातर गीत किशोरदा ने गाए, लेकिन एक गीत दर्द दिल दर्द जिगर रफ़ी साहब ने गाया, और क्या खूब गाया। दर्द जिगर दिल में जगा एक हसीना थी, एक दीवाना था। पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा, कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो तेरी उम्र के नौजवानों, तो मैं शायर था, आशिक बनाया। अब मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं कि जब कर्ज का जिक्र आता है तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, ये आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की तो इसमें किशोरदा के बहुत सारे, कंपैरिजन में नहीं कर रहा हूँ किसी का, सारे गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं दर्द दिल दर्द जिगर से जुड़ जाते हैं। और जब हमने और मालूम किया तो दर्द दिल दर्द जिगर ऋषि कपूर साहब के भी बेहतरीन नगमों में शामिल है, जो लोग बताते हैं। यहां तक कि रफ़ी साहब ने हजारों गीत गाए, लेकिन रफ़ी साहब के भी आखिरी दौर के जो गीत रहे, ये गीत उसमें शामिल हैं। जी हाँ, जैसे वो था ना क्या हुआ तेरा वादा, उसी तरह का दर्द दिल दर्द जिगर, तो रफ़ी साहब के भी बेहतरीन नगमों में ये शामिल हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का भी ये, और आनंद बख्शी साहब का भी। तो ये लोगों की राय रही कि ये एक गीत, रफ़ी साहब के इतने गीतों में से अगर इस गीत को चुना जाता है तो लाजमी सी बात है ये गीत बहुत बड़ा होगा। बहरहाल आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, या आप हमें कमेंट्स करके बताइए। गाने सभी अच्छे हैं, मैंने आपसे कहा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है। तो ये जुड़ी थी बातें फिल्म कर्ज से, किस तरह से ऋषि कपूर परेशान हुए, फिर उभर कर सामने आए दो महान सिंगर्स की वजह से, रफ़ी साहब और हमारे प्यारे किशोरदा। तो अब प्रोग्राम को यहीं थामता हूं और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी ये सब महान सिंगर हैं, महान कलाकार हैं, कंपैरिजन हम कभी भी नहीं करते। हर फिल्म में, हर संगीतकार के संगीत निर्देशन में कोई, किसी का गीत कुछ ज़्यादा चल जाता है, किसी का कम चलता है, ऐसा रहता है। सवाल हमारा बस यही है कि इस फिल्म का सबसे बड़ा हिट गीत आपको कौन सा लगता है। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।